नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर नजर आती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के सुर अडानी को लेकर बदल चुके हैं। जी हां, कर्नाटक से बड़ी खबर है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने अडानी ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के दरवाजे अडानी के लिए खुले हुए हैं। ये बयान जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर अडानी पर लगातार हमलावर नजर आती है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस के लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं, अपने राज्यों में अडानी से निवेश करा रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अडानी के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चला रहे हैं। आपको ये बता दें कि कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने जब अडानी ग्रुप को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, ठीक उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसके जरिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है और लिखा है कि कांग्रेस जब अपना काम कर रही थी तब किसी ने आपकी कोई बढ़िया फोटो खींची थी। यानी मोदी और अडानी इस तस्वीर में एक साथ नजर आ रहे हैं, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये तस्वीर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लेकिन इन सब के बीच अब कर्नाटक में निवेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने अडानी को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक तरीके से भेज दी है। सवाल ये है कि अडानी पहले ही निवेश का ऐलान कर्नाटक में कर चुके हैं। अडानी पर राहुल गांधी का क्या जो विरोध है वो फेक है, ये बड़ा सवाल इन तमाम चीजों के बीच उठ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अडानी की जरूरत है, ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि तमाम मुफ्त की घोषणाएं जो की गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या अब कर्नाटक कांग्रेस को अडानी का साथ चाहिए, ये भी तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में अडानी को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में अडानी को भ्रष्टाचार का सिंबल करार दिया था। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में अडानी के निवेश पर भी राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं। ये भी आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ने चीन के नागरिक को अपनी सेल कंपनी का चेयरमैन बनाया है। अब उन्हीं गौतम अडानी के कर्नाटक में निवेश करने को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। वहीं बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से पाखंडी है। ये पूरा मामला आपको बता दें, नवंबर 2022 यानी जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी, उस समय कर्नाटक सरकार के एक कार्यक्रम में इन्वेस्ट समिट में अडानी ग्रुप ने कर्नाटक में निवेश का वादा किया था। अडानी ग्रुप ने अगले 7 सालों में कर्नाटक में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही थी, और अडानी ग्रुप के इसी वादे को लेकर जब मौजूदा मंत्री एमबी पाटिल से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि कर्नाटक अडानी ग्रुप के निवेश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अडानी ग्रुप का कर्नाटक में स्वागत है। जब कोई उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आएगा तो हम उनके प्रस्तावों पर विचार करेंगे। हम उन्हें प्रस्तावों के साथ आने का समय देंगे, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, एस्सार हो या जिंदल हो। कोई भी जो वैध पारदर्शी व्यापार करना चाहता है उनका स्वागत है। सिर्फ 2 नामों तक सीमित क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य को सभी से फायदा हो। ये एमबी पाटिल जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है, और एमबी पाटिल के इस बयान पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस को पाखंडी करार दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही अडानी और अंबानी स्थापित हुए थे। देश का कानून सब पर लागू होता है, लेकिन अपने ही देशवासियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं एमबी पाटिल की सराहना करता हूं, इससे राज्य बेहतर होगा। इस मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक सीटी रवि ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए दोहरेपन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंडनबर्ग
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर अडानी ग्रुप के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभियान चलाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार अडानी ग्रुप से निवेश की बात करती है, तो ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। ट्विटर यूजर्स ने इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को दोगली पार्टी बताते हुए ये कहा कि जो पार्टी राजस्थान, कर्नाटक में अडानी से इन्वेस्ट को ऑफर दे रही है और दूसरी ओर अडानी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी जो है बेनकाब हो चुकी है। इसी कड़ी में अभिषेक उपाध्याय जो कि एक पत्रकार है, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा ये गया है कि ये अजीब पहेली है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, अब कर्नाटक में भी अडानी के स्वागत में पलक पावटे बिछाने को कांग्रेस पार्टी तैयार है। क्या ऐसा इसलिए तो नहीं है कि अडानी के इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के बगैर फ्री वाली गारंटियों को पूरा करना मुमकिन नहीं है? फिर राहुल गांधी के अडानी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के मायने क्या है? क्या ये सिर्फ मोदी सरकार पर हमला करने का हथियार भर है? ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। आपको ये बता दें कि हाल ही में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान भी हुआ था। विपक्ष ने इसे हथियार बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। ये अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म थी हिंडनबर्ग, जिसने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवर वैल्यूड बताया था। अकाउंट्स में हेरफेर करने का आरोप था। साथ ही अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप पहले से ही इस बात से इनकार कर रहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया। संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट किया। आज भी जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि निवेश के लिए अडानी ग्रुप के लिए रास्ते कर्नाटक में खुले हैं, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी को लेकर घेर रही है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। वहीं राहुल गांधी कई बार इस मुद्दे को जनता के बीच उठा चुके हैं। मोदी सरकार पर अडानी ग्रुप को गलत तरह से फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में आपको बता दें अभी तक 20,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो अडानी ग्रुप कर चुका है। कर्नाटक में अडानी ग्रुप के 4 सीमेंट प्लांट हैं। वहीं मैंगलोर एयरपोर्ट का जिम्मा भी अडानी ग्रुप के पास ही है। इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है, चाहे फिर राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी गठबंधन में तब भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, और यही अब कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में अडानी ग्रुप ने जो निवेश का वादा किया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी की सरकार जब कर्नाटक में थी तो 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात गौतम अडानी ग्रुप की ओर से कही गई थी, जिसके बाद लगातार अडानी ग्रुप जो है वो कर्नाटक में निवेश कर रहा है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी है तो वहां कर्नाटक कांग्रेस में जो मंत्री हैं एमबी पाटिल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम अडानी ग्रुप को कर्नाटक में निवेश करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। यानी एक तरीके से निवेश के लिए ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी आम जनता से लेकर बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है, और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जो अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, क्या उनका जो विरोध है वो फेक है? क्या ये राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ वो निवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर दुष्प्रचार फैला रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस
पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।